वेलकम एवरीवन। हम लोग आज के वीडियो में मॉडल वर्ब का जो आगे का कुछ पॉइंट सब है, जैसे शैल विल है, शुड वुड है या फिर आउट टू, यूज टू, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मॉडल वर्ब को कुछ पहले भी वीडियो इसका हम लोग डाल चुके हैं, जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट का था। और ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग जितना भी इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप लोग स्पोकन में यूज कर सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। आप कोशिश करिए कि आपका जो डेली एक्टिविटी है, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट तक का जो आप लोग का जो सिस्टम होता है, उसको कोशिश करिए आप लोग कि कम से कम हम लोग उसको यूज में लाएं। और सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग का डिटर्मिनेशन अच्छा होगा, आप लोग डिटरमाइंड हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर विलिंगनेस दिखाएंगे, तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज शैल और विल का यूज कहाँ कहाँ होता है, शैल का प्रयोग क्या है, विल का प्रयोग क्या है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर शैल लगाएं या विल लगाएं। तो सारा कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में आप लोग का दूर कर देंगे। सारा कंडीशन आप लोग इसमें आज समझ जाएंगे। और जो भी मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। अगर आप लोग ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे और जो कमेंट आएगा, लोग अगर इसको देखेगा, व्यूज होगा, तो कम से कम हमें भी थोड़ा सा जो आत्मविश्वास है, हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप होगा कि लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। और इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको, आप अगर थोड़ा सा डिटरमाइंड होंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर नज़र आएगा। और हम आपको बिल्कुल एक क्लास के तरह बता रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या सब आज होता है, शैल एंड विल में क्या फ़र्क होता है, शैल का क्या फ़र्क होता है, शैल का यूज कहाँ होगा, विल कहाँ होगा, तो हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए, शैल और विल जो है, ये दोनों एक फ्यूचर इंडिकेटिंग हेल्पर है, यानी फ्यूचर इंडिकेटिंग मॉडल वर्ब है। फ्यूचर इंडिकेटिंग का मतलब क्या हो गया कि ये फ्यूचर टाइम को दिखाता है, फ्यूचर टाइम को बताता है कि आखिर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल या फिर एक बोलचाल के भाषा में कहें तो इसका मतलब हो जाता है गा, गा, गे, गी, यानी वो आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, ये सब बात इसमें आ जाती है। तो ये सब बातों को हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ पर होता है, क्या होता है, और इसको काफी यूज में लाना भी पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला बात कि जो इसमें एक मेन बात आता है कि आप आखिर हम देखिए, आप लोग कि शैल और विल को एक साथ लिए हैं, अलग अलग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि शैल और विल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो यहां देखिए, हम लोग शैल को लिख रहे हैं और इधर हम लोग विल दे रहे हैं। पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, उसको जब हम लोग अगर थोड़ा सा जज करें, तो सबसे पहला बात कि यूज तो दोनों फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट और पास्ट में इसका यूज होगा नहीं। और दूसरी बात, इसका कोई फॉर्मेशन भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल बदलता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, तो शैल का जो यूज होगा, देखिए सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक नॉर्मल सेंटेंस, आएगा, जाएगा, रहेगा, पढ़ेगा, ये सब सामान्य बात हो गया। अगर किसी सेंटेंस में ये सब बात दिखे, जैसे कि थ्रेट मतलब धमकी, कंपल्सन मतलब बाध्यता, जैसे आपका डिटर्मिनेशन है मतलब कि प्रतिबद्धता, प्रॉमिस हो गया, जैसे मान के चलिए आपका जो वादा है, जो वचन है, डिजायर मतलब हो गया जैसे कि इच्छा आपका हो गया, विलिंगनेस इच्छा हो गया, हैबिट इन पास्ट, हैबिट इन फ्यूचर या प्रेजेंट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब बातों को दिखाने के लिए अलग तरह का सेंटेंस होता है। तो अगर सामान्य तरह का सेंटेंस होगा, यानी अगर कॉमन सेंटेंस की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन के साथ, आपको पता है कि 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज होगा, शैल का। और बाकी में सेकंड जो है और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, तो विल का प्रयोग होगा। सामान्य तरह का हम ये बात बोल रहे हैं। सामान्य तरह का मतलब क्या, सामान्य बात, मैं वहां जाऊंगा, खाऊंगा, रहूंगा, इस तरह का बात, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन अगर उसी सब सेंटेंस में आपका धमकी वाला बात आ जाए, बाध्यता वाला बात आ जाए, प्रॉमिस वाला बात आ जाए, तो मामला क्या हो जाता है,
बिल्कुल बदल सा जाता है। और जहां पर आप सेल का यूज करते हैं वहां पर आप विल का यूज करने लगेंगे, और जहां पर आप विल का यूज कर रहे हैं वहां पर आप सेल का यूज करेंगे। तो ये था नॉर्मल सा बात। सामान्य तरह के सेंटेंस की बात करें तो ये सारे कंडीशन में सेल और विल दोनों यूज होता है, और सारे कंडीशन में सेल का प्रयोग अगर जब भी होगा तो अगर ये सब बात होगा तो वो यहां पर यानी कि इसके साथ यूज होगा, और अगर विल का बात आएगा तो ये सारा कंडीशन अगर यूज होगा तो विल का प्रयोग फिर इसके साथ होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सामान्य बात है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर की बात हो, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर सिंपल फ्यूचर की बात हो तो सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कहने का मतलब आई और वी के साथ होता है। ठीक। दूसरी बात, विल का प्रयोग रेस्ट ऑफ ऑल, जितना आपका बच गया है, यू हो गया, ही सी इट, किसी का नाम, ये सब के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बात थ्रेट की हो, कंपल्सन की हो, डिटर्मिनेशन की हो, प्रॉमिस की हो, डिजायर की हो, विलिंगनेस की हो, हैबिट की बात हो, तो इस तरह के बातों को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके यूज करेंगे। आई वी के साथ में हम लोग विल लगाएंगे और ही सी इट यू आदि के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहेगा ये बात। तो जो बेसिक बात था वो हम लोग देखें। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसलिए दोनों को हम क्या किए हैं, साथ में रखे हैं। तो चलिए जैसे क्या है कि वी शैल हेल्प यू, अगर इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें, सामान्य बात है, कोई रास्ते में मिला बोले ठीक है हम लोग आपकी मदद कर देंगे, इसमें ना कोई डिटर्मिनेशन है, ना कोई प्रतिबद्धता है, ना कोई प्रॉमिस है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वी के साथ हम लोग सेल लगाए हैं। लेकिन अगर यही बात डिटरमाइंड हो, मान के चले कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कह रहा हो, अब कोई फादर अपने बेटा को कह रहा हो, तो वहां पर वो क्या होगा, प्रॉमिस होगा, वहां पर वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि हम क्यों ये दो तरह का बात, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये सामान्य तरह का सेंटेंस हो गया, ये आपका थोड़ा सा प्रॉमिस वाला बात हो गया, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। सामान्य तरह का बात होगा तो आई वी के साथ सेल लगाएंगे, कंडीशन चेंज होगा, ये सब वाला बात होगा तो फिर ये हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे, और तब क्या हो जाएगा, ही के साथ में सेल का यूज होगा, ही शैल डू दिस वर्क श्योरली लगा दीजिए। वैसे भी श्योरली इसमें आ रहा है क्योंकि प्रति ही के साथ सेल लगा हुआ है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, सामान्य सेंटेंस तो है नहीं। आई वी के साथ अगर सेल लगा हुआ है तो आप समझिए सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी का नजर नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस में बाकी के साथ सेल लगा हुआ है तो समझ जाइए सेंटेंस क्या है, ये सब बातों को दिखा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर इस तरह का कंडीशन है तो लोग क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सेल लगाएं या फिर विल लगाएं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आज की जो ट्रेडिशनल ग्रामर को छोड़ दें, अगर हम लोग बात करें मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो विल का ही यूज ज्यादातर होता है। सेल का प्रयोग जो है वो थोड़ा सा बस वही कंडीशन को दिखाने के लिए, जिस तरह का बात आपको हम बताएं कि ये जो सिंपल कंडीशन में रहेगा तो फिर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, अगर ऐसा कंडीशन में नहीं रहेगा तो उसके साथ यूज नहीं होगा। ये बात को फॉलो करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप हर जगह विल का प्रयोग कर लेते हैं बाकी ये सब कंडीशन में, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ ही सेल लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ही सेल लगेगा, बाकी के साथ कोई सेल नहीं लगेगा। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए एक एक करके हम लोग अब इसको देखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का तो बात हम लोग देख लिए। अब आते हैं थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, थ्रेट मतलब होता है धमकी। कहता है कि आज मारिए देंगे, इस तरह का कंडीशन होता है। तो धमकी, धमकी में दोनों कंडीशन आएगा, सेल भी आएगा, विल भी आएगा। तो अगर हम लोग
यहां पर आई का यूज करते हैं, तो आई क्या, फर्स्ट पर्सन, आपको बताए थे कि ऐसा कंडीशन मामला बदलता है, तो आई के साथ यहां पर विल का यूज करेंगे अगर धमकी का बात होगा तो। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरह का बात आता है। अगर यहां पर ही रहेगा तो फिर ये धमकी वाला बात है, ही में चेंज हो जाएगा सिस्टम, शैल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शैल, ही शैल किल हिम। पता चल रहा है बात, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई वी के साथ विल लगाए हैं, कारण ये है क्योंकि धमकी है वाला बात है, चेंज होगा, और ही सबके साथ में शैल लगाए हैं क्योंकि इस तरह कंडीशन होगा। तो पता चल रहा है आप लोग को। एक और देखते हैं, धमकी वाला ही सेंटेंस एक और देख लेते हैं हम लोग। आई है, फिर यहां पर क्या होगा आप लोग का पता चल गया होगा, आई के साथ विल लगाना है। आई विल पनिश यू if you don't do the work on time, मैं आपको दंडित करूंगा अगर आप अपना काम समय पर नहीं करेंगे। एक बात और याद रखना, हालांकि उसको हम डिसीजन फिर आपको डिस्कस करेंगे, उसका आप लोग को क्लियर कर देंगे कि एक सेंटेंस में दो बार नहीं आता, मॉडल पहले भी बोल चुके हैं। यहां देखिए, आई विल पनिश यू, यहां पर विल आया है किसके साथ, आई के साथ। क्यों, क्योंकि धमकी वाला बात है। क्यों धमकी दे रहा है, इफ यू डोंट डू द वर्क, अगर आप अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन यहीं अगर इस तरह का बात आ जाए, सेंटेंस में मान के कोई नाम दे देते हैं कि राम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। राम शैल पनिश यू इफ यू डोंट डू द वर्क ऑन टाइम, राम तुम्हें दंडित करेगा अगर तुम अपना काम समय पर नहीं करोगे तो चलिए थ्रीट वाला बात में पता चल गया होगा कि कहां शैल लगाना है और कहां विल लगाना है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। पलट जाता है सिस्टम इसमें, सिंपल वाला सिर्फ बात में ही आपको आई वी के साथ में शैल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है, बाकी के कंडीशन में सेंटेंस बदल जाता है। चलिए कंपल्सन देखते हैं। कंपल्सन मतलब क्या होता है, बाध्यता। क्या होता है बाध्यता में, वहीं इसी तरह का कंडीशन कि अगर आप समय पर दवाई नहीं लेंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर आप कोरोना के प्रोटोकॉल का यूज नहीं करेंगे या उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप उससे पीड़ित हो जाएंगे। ये सब क्या है, कंपल्सन है। आपको यहां पर समय पर आना ही पड़ेगा, ये क्या है, कंपल्सन है। तो कंपल्सन मतलब क्या होता है, बाध्यता। बाध्यता को दिखाने के लिए वही कंडीशन, अगर आई और वी के साथ यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, विल लगेगा, बाकी के साथ यूज करेंगे शैल लगेगा। पता चल रहा है बात, चलिए देखिए। वी विल डू द वर्क, वी विल डू द वर्क फॉर मनी, हम लोग पैसे के लिए यह काम करेंगे। वी विल डू द वर्क फॉर मनी, हम लोग पैसा के लिए ये काम करेंगे। यहां पर क्या लगाए हैं, वी लगाए हैं, तो वी के साथ आई और वी के साथ या आइए लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई वी के साथ में विल लगा दिए हैं। यहीं फिर अगर हम लोग सेंटेंस को चेंज करें तो क्या है, यू शैल गो देयर एट एनी कॉस्ट, तुम्हें वहां किसी भी कीमत पर जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां किसी भी कीमत पर जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, कंपल्सन है, बाध्यता है। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो दो आप लोग देख लिए, थ्रीट देख लिए, कंपल्सन देख लिए, आगे बढ़िए। डिटर्मिनेशन में आ जाइए। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब क्या है कि आदमी डिटरमाइंड हो गया है, कहता है ना, कोई कोई लोग है कि चाहे कोरोना धर ले तो धर ले लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज क्या है, प्रतिबद्धता है। कहता मर जाएंगे तो मर जाएंगे लेकिन ये काम जरूर करके रहेंगे, या तो करेंगे या तो छोड़िए देंगे। तो ये चीज क्या है, प्रतिबद्धता, डिटरमाइंड है। कहते हैं हार जाएंगे तो हार जाएंगे लेकिन
चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। तो ये क्या है, प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन है। वहां भी सेम कंडीशन, अगर आई और वी का यूज हो, आई और वी का यूज हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और अगर यू या फिर ही का प्रयोग हो तो हम लोग फिर किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, आई विल, आई या वी, तो क्या हो जाएगा, वी विल कंप्लीट और क्विट दिस जॉब। या तो हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे या तो छोड़िए देंगे। ये क्या है, डिटरमिनेशन है, प्रतिबद्धता है। क्या है, यू ही शैल पास दिस एग्जाम he shall pass this exam at any situation। वह किसी भी स्थिति में इस एग्जाम को पास करेगा। तो वो क्या, डिटर्मिनेशन है, आदमी की प्रतिबद्धता है, कतल कसम खा लिया है। तो इस तरह का कंडीशन दिखाने के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, आई भी है तो ऐसे कंडीशन में विल, बाकी है तो शैल। ये कंडीशन ध्यान रखना है। नहीं, मर्जी नहीं है शैल लगाने का तो सबके साथ विल लगा दीजिए, कोई नहीं गलती करेगा। क्योंकि हर सेंटेंस अपने आप में कुछ ना कुछ खास ही होता है, या फिर अगर ऐसे व्यू से देखें तो वो सिंपल ही है। तो सिंपल में तो फिर हम लोग उसके साथ विल लगा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन होता है। इसलिए इंग्लिश को आज के कंडीशन में क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर वगैरह हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी सब में जो शोध वगैरह होता है उसके थ्रू क्या होता है, तो उसको कंप्लीट रूप से ये किया जा रहा है कि कोशिश ये चल रही है कि कम से कम वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बने। फ्लेक्सिबल रहेगा तो लोग उसको ज्यादा अडॉप्ट कर पाएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर खत्म हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा टफ रहता, लोगों के दिमाग पे एक हवा बना रहता है कि ये नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको इतना ज्यादा सिंपल करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, ताकि लोग उसको एंजॉय करके यूज कर सके, पढ़ सके। लोग उसको यूज करेगा तभी आदमी कवर कर सकता है। और अगर बड़ा बड़ा रूल रेगुलेशन ये सब को थोड़ा थोड़ा कम किया जा रहा है। जैसे देखिए नेक्स्ट, प्रॉमिस की अगर बात आती है तो दोनों ही कंडीशन में सेम कंडीशन। जैसे देखिए, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। यहां पर अगर आई के साथ विल होता तो यहां पर ये प्रॉमिस हो गया, लेकिन अगर आई के साथ शैल लगा होता तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। अगर आई के साथ विल देख लिए तो ये प्रॉमिस है, आई के साथ शैल आ गया तो सिंपल सेंटेंस हो गया। पता चल गया होगा आप लोग को, तो यही प्रॉमिस है। जैसे देखिए क्या है कंडीशन, आई विल, फिर लिख रहे हैं यहां पर हम, तो विल देख के ही आपको आई के साथ पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस नॉर्मल तो नहीं है भाई। नॉर्मल रहता तो शैल लगता। आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इफ यू नीडेड, अगर तुम्हें आवश्यकता पड़े, मैं तुम्हें पैसा जरूर दूंगा अगर तुम्हें आवश्यकता पड़े। तो ये क्या है, प्रॉमिस है। अगर यहीं पर विल के बदले शैल लगा दिए तो सामान्य हो गया कि हम तुमको पैसा दे देंगे, जरूरत पड़ेगा ना तो कहना पैसा देंगे, और जाइएगा जरूरत पे तो फिर नहीं होगा, तो प्रॉमिस नहीं हुआ। जैसे क्या है, ही अगर आ गया तो यहां पर क्या लगना चाहिए, शैल लगना चाहिए। ही शैल हेल्प हिज ब्रदर, वह अपने भाई को मदद जरूर करेगा। ये ही के साथ शैल जो है वो जरूर को दिखा रहा है, अवश्य को दिखा रहा है, ध्यान रखना है। यहीं पर अगर विल लगा देंगे हम लोग, अगर विल लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, सामान्य बात हो जाए। हाँ, अपना भाई का मदद करेगा, भाई है तो मदद तो करवे करेगा, प्रॉमिस का कौन सा बात है। तो ये कंडीशन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, उम्मीद है आप लोग को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं
चलिए डिजायर का बात आ जाता है। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा, कि आप मेरी मदद करेंगे ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या मैं आपके साथ जाऊंगा, ये सब क्या है? इच्छा दिखा रहा है। तो इच्छा में भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन। ये आपको ज्यादातर इंट्रोगेटिव दिखेगा। इंट्रोगेटिव करने का मतलब क्या है कि सेल विल जो भी चीज होगा वो पहले हो जाएगा। देखिए विल आई गो विथ यू, क्या मैं आपके साथ जाऊंगा। ये बात क्या है? ये क्या दिख रहा है बताइए? तो ये दिख रहा है कि आपको ये बता रहा है कि ये जो है एक तरह का डिजायर है, कि वह जाने की इच्छा दिखा रहा है। और आई के साथ विल लगा हुआ है। फिर ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस नॉर्मल नहीं है। यही बात अगर सेल हो जाता तो सेंटेंस नॉर्मल हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सेल का यूज कर लेते हैं हम लोग। सेल ही वांट टू कम हियर, क्या वह यहां आना चाहेगा। तो ये क्या है? डिजायर है, इच्छा दिखा रहा है। इस तरह का कंडीशन होता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, नॉर्मल सेंटेंस में अगर ऐसा कंडीशन हो तो सिर्फ आई और बी के साथ सेल, बाकी हर जगह विल। लेकिन सेंटेंस में अगर थ्रीट हो, कंपल्सन हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, डिजायर हो, विलिंगनेस हो, हैबिट हो, ये सब वाला बात अगर हो तो फिर सारा मामला पलट जाता है। आई वी के साथ में विल लगना शुरू हो जाता है, बाकी के साथ में सेल लगना शुरू हो जाता है। दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिजायर को ही एक तरह से विलिंगनेस कह सकते हैं। विलिंगनेस मतलब भी इच्छा ही होता है। कहते हैं ना विल मतलब क्या? इच्छा। और डिजायर मतलब भी वही चीज होता है। अब देखिए हैबिट का कंडीशन क्या है? जो आदमी प्रतिदिन कोई ना कोई तरह से कोई काम करता है, तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग हैबिट में रखते हैं। तो चलिए हैबिट को देख लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे क्या है, ही, यहाँ पर ज्यादातर जो कंडीशन होता है ये हैबिट आपको सेल में नहीं ही देखिए कि मैं, क्योंकि अपने बारे में अगर कहूंगा तो वो नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन रहता है। इसको आप आई के साथ भी, ही के साथ भी, सबके साथ में विल का प्रयोग करके बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे देखिए ही विल बी प्लेइंग दिस टाइम, वह इस समय खेल रहा होगा। तो वो क्या आदत है? इसका मतलब तब ना आप उसको इस समय हुआ बोल दिए खेल रहा होगा। आदत है उसका इस टाइम में खेलने का। जैसे क्या है देखिए, आई विल रीड द न्यूज पेपर, या दो हटा दीजिए, न्यूज पेपर दिस टाइम टुमारो। दिस टाइम टुमारो यहां लिख देंगे। चलिए आई विल क्या है? आई विल रीड न्यूज पेपर दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय न्यूज पेपर पढ़ूंगा। ये क्या है? आदत है डेली इस समय में न्यूज़पेपर पढ़ने का, डेली इस समय में खेलने का। वो अभी बात कर रहा होगा, तो ये सब क्या है? आदत है। तो इस तरह का कंडीशन होता है। चलिए एक जो कंडीशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादातर जगह कंपटीशन में या फिर अदर एग्जाम्स में दिखेंगे, वो क्या है? तो एक सेंटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए क्या है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। अगर मगर यदि ये सब वाला बात अगर लगा रहेगा तो वहां क्या होता है? आपको दिखेगा कि सेंटेंस में दो जगह सेल या विल का जरूरत पड़ रहा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको किसी एक ही साइड में सेल विल का प्रयोग करना है, और दूसरा साइड जिसमें आप सेल विल नहीं लगा रहे हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। याद रखना है कि एक साथ दो मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा किसी सेंटेंस में। पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं। और ऐसा कंडीशन में सेल विल ही ज्यादातर आपको दिखेगा। तो सेल विल का प्रयोग पहले सेंटेंस में कर, क्योंकि वह सेंटेंस दो पार्ट में होता है। जैसे देखिए, अगर आप प्रतिदिन वीडियोस देखेंगे तो आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या है? अगर आप देखेंगे,
तो अगर आप देखेंगे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी तो विल लग रहा है, तो आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी, वहां पर भी विल लग रहा है, लेकिन हमको चूज कर लेना कि आपको लगाना कहाँ है। एक ही साइड लगाएंगे, दूसरा साइड ऑटोमेटिक सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि ये सब सेंटेंस ज्यादातर इफ, वेयर आदि से सेंटेंस स्टार्ट होता है। इफ यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करेंगे। यहां देखिए कहीं विल है नहीं, लेकिन लग गया है, ऐसा लग रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। कब मदद करेंगे हम? क्योंकि जब वो मेरा मदद करेगा। तो कंडीशन तो लगा हुआ है। अगर आज बारिश हुई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, कंडीशन लगा हुआ। कब नहीं जाएंगे? जब बारिश होगी। देखिए सेंटेंस क्या कंडीशन हो रहा है। जैसे इफ, इस बार हम फर्स्ट में ही विल लगा दे रहे हैं। इफ इट विल रेन टुडे, इफ इट विल रेन टुडे, यहां विल लगा चुके हैं, अब आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये कंडीशन लगा हुआ है ना। तो ये बात आपको फिर टेंस वाले चैप्टर में भी हम बताएंगे, और सेम बात है, कोई समस्या नहीं है। तो ये था आप लोग का सेल और विल। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि सेल और विल का प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। कि अगर, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कंडीशन इस तरह से चलता रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस और स्पेशल सेंटेंस दोनों में डिफरेंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। नॉर्मल सेंटेंस क्या हो गया, जो सिंपल फ्यूचर डायरेक्ट रहेगा। और अगर स्पेशल क्या हो गया, स्पेशल में आपको थ्रेट दिखेगा, कंपल्सन दिखेगा, डिटर्मिनेशन दिखेगा, प्रॉमिस दिखेगा, डिजायर दिखेगा। मीनिंग का पता अगर नहीं है तो देख लीजिए, हम बोल रहे हैं थ्रेट मतलब होता है धमकी, कंपल्सन मतलब होता है बाध्यता, जिसके लिए आदमी बाध्य है, करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, अब कोई क्लास में क्या, सर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, इस तरह कंडीशन जो होता है वही चीज है कंपल्सन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है प्रतिबद्धता, किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। प्रॉमिस पता है सबको, सभी लोग प्रॉमिस करते हैं। डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। उसके बाद विलिंगनेस, इच्छा ही होता है। हैबिट, आदत। तो इस तरह के कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2-4 बार 5 बार देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोग जो हम जिस तरह का जो अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, तो आपको पता है कि ये जो नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77391453 और 16। इस पर आप लोग कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। इस पर आप लोग को किसी तरह का अगर कोई भी बात हमसे शेयर करना है, कोई सुझाव हो, किसी तरह का कोई बात हो, तो आप लोग हमें बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। काफ़ी अलग अलग मैटर पर, अलग अलग चीज़ों पर, और सभी उपयोगी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो। थैंक यू।